Good morning students and welcome to our social science class. In this class we earlier complete our first chapter introduction to history. Then we also do this exercise. I think आपने अपनी नोटबुक में completely कर लिया होगा उसको. Now our second chapter is running. It is the earliest societies. हमने जो फर्स्ट क्लास की ली थी उसके अंदर हमने पढ़ा था what is the meaning of these earlier societies. Then what are the different dates, what are the different ages of our history, just like the Paleolithic period, the Mesolithic period and the Neolithic period. What was their time period and what early men do at that time. Early men उस समय क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे hunting करते थे. We study all these. Okay. Now in today's class we study about different type of tools which are made from mainly stone. Because this is known as Stone Age. हम क्या पढ़ रहे हैं? Early Stone Age की बात कर रहे हैं. So in today's class we study different types of stones and tools which are used by the early men. Then introduction of tools and weapons to them. How they develop these stones and how they develop these weapons. What are their clothes? What are their shelters? And very important, discovery of fire. How they डिस्कवर द फायर. बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर डिस्कवरी ऑफ फायर एंड सेकंड इज डिस्कवरी ऑफ व्हील. हिंदी में अगर बात करें अग्नि का आविष्कार और दूसरा पहिए का आविष्कार, जो बहुत रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस माने जाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर. सो इन टुडेज क्लास वी स्टडी ऑल दिस. और अल्टीमेट आप सबने बुक ले लिया होगा बिकॉज वी स्टडी फ्रॉम अवर बुक. Stone tools are different in their uses. First is hand axe. अब जितने बेटा इसमें टूल्स दिए हुए हैं उन सबकी पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है. और अब सारे जितने भी इस तरह के टूल्स है वो सब किससे बने हुए हैं? स्टोन से. तो जब भी आप इसको स्टडी करो तो साथ में इनकी पिक जरूर देखना जो आप इजीली आपको उसे समझ में आएगा. हाउ अर्ली मैन यूज ऑल दीज. हैंड एक्स. इट वाज अ pear shaped tool with sharp edges on all the sides. It was used for cutting certain objects or for smashing certain things. पहला है हैंड एक्स, जो प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो कुछ कुछ कुल्हाड़ी जैसा है जो हर तरफ से तीखा होता था. और इसको किस काम में लेते थे? किसी भी शार्प एज, किसी भी चीज को काटने के लिए या किसी भी चीज को बारीक छोटे छोटे उसके टुकड़े करने के लिए काम में लेते थे. चॉपर. आई थिंक सबके बहुत कॉमन सा वर्ड है चॉपर. It was made by sharpening the thin edge of the stone. It was mainly used for chopping meats. मीट को चॉपिंग करने के लिए, मीट के टुकड़े करने के लिए अर्ली मैन क्या करता था? हंटिंग करता था, शिकार करता था एनिमल्स का. और उनको शिकार करने के बाद उसको बारीक पीस कर उसको काटने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी. और उसके लिए उसने क्या करा? He discovered the chopper और it's made of stone, जिससे वो बांस के छोटे छोटे टुकड़े वो कर लेता था. नेक्स्ट इज क्लेवर. It had a wide castle type edge to cut other stones or small branches of the tree. ये पिक देख रहे हो. अब इससे अर्ली मैन क्या कर रहा है? ट्री की जो स्मॉल छोटे छोटे ब्रांचेस है, सिंपल आप बोल सकते हो टहनी, जो टहनियां बोलते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होती हैं, उनको काटते थे. या फिर जो छोटे छोटे दूसरे पत्थर होते थे उनको काटने के लिए इसको काम में लिया जाता था. स्क्रैपर. It was used to clean or scrape the skin of animals. एनिमल्स की स्किन को क्लीन करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसकी स्किन के ऊपर आप बोल सकते हो हेयर, बाल, तो उनको हटाने के लिए, स्किन को क्लियर करने के लिए वो स्क्रैपर काम में लेता था. बट इट वाज यूज्ड टू dig deep holes in the earth. अब अर्थ में खड्डा करने के लिए, अर्थ में उसको खुदाई करनी, खड्डा करना है, तो उसके लिए किस में काम में ले रहा हो? बच. इसे पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे वो पकड़ता था, वो भी इसके अंदर बता रखा है. एरोहेड. इट वाज यूज्ड टू किल रनिंग एनिमल्स. रनिंग एनिमल भाग रहा है, अब रनिंग एनिमल्स को किल करने के लिए, उसको मारने के लिए क्या काम में लेता था? एरोहेड. सो अर्ली मैन डिस्कवर्ड ऑल दीज स्टोन मेड वेपन्स और टूल्स फॉर देयर यूजेस. नेक्स्ट वी स्टडी इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वेपन्स. अब उसने टूल्स की डिस्कवरी कैसे करी, वेपन्स की डिस्कवरी कैसे करी, उसको किस तरीके से यूज में लेता था, कुछ तो हमने एग्जांपल के अंदर देखा और हमने उसकी पिक भी देखी. Flint is hard steel gray stone which the stone is men use for making
tools and weapons. अब वो tools और weapons को बनाने के लिए flint काम में लेता था, which is very hard and still grey stone से उसको वो बनाता था. It was so because flint tough hard could be shaped easily by the early men into sharp knives, chopper, hand axe, flint implements and other tools and weapons. अभी जो उसके पास फ्लिंट है ये काफी हार्ड होता है, और उसके हेल्प से अर्ली मैन क्या कर रहा है, नाइफ्स बना रहा है, चॉपर्स बना रहा है, हैंड एक्स बना रहा है, जो अदर इंप्लीमेंट्स है जिसके टूल्स से, वेपन से, उन सबको बना रहा है. Several such implements used by the early Stone Age men have been found in various parts of India except in the Indo-Gangetic Valley. अब इस तरह के जो उसके वेपन से, टूल से इंडो-गैंगेस्टिक वैली को छोड़ के इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मिले. इस तरह के स्टोन्स कई जगह पर मिले हैं कि जिससे हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है कि अर्ली मैन किस तरीके से वर्क करता था. हमारे हिस्टोरियन से आर्कियोलॉजिकल पर्सन है, उन्होंने इसको डिस्कवर करा. With their help, he could easily kill animal, cut down trees, and shape wood and stone as he liked. अब इसके अंदर क्या कर रहा है, kill animals, जानवरों को मार रहा है, कट डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटना, कि उसको अपने रहने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों को काटता था. कट डाउन ट्रीज, शेप वुड, लकड़ी को शेप देना अपने अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के लिए वुड को शेप करने से आपको हम देते हैं, हम क्या करते हैं, टेबल बनती है, चेयर बनती है, हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, मशीन है, तो मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, वुड को एक शेप देते हैं. इसी तरह से अर्ली में भी वुड को शेप देता था, पर उसके पास इतने सारे टूल्स नहीं उस समय इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था. And stone as like. Later on, wooden handles were tied to those tools and implements, which made their use easier and before. और बाद में उसने क्या सीखा अर्ली मैन ने, कि जो वेपन्स बना रहा है, टूल्स बना रहा है, तो उसके अंदर एक ऐसे लकड़ी का हत्था बोल सकते हो, वुडन हैंडल, एक लकड़ी का हत्था देने लग गया कि जिससे कि उसको आसानी से काम में ले सके. जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ को याद करो, बोलते कुल्हाड़ी, एक्स, तो देखो उसके पीछे लकड़ी का हत्था लगा होता है कि जिसके हेल्प से इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है. तो इस तरह का बोल सकते हो वुडन हैंडल देना अर्ली मैन ने सीख लिया. क्लॉथ एंड शेल्टर. अब हम बात करते हैं अर्ली मैन क्लॉथ, कैसे कपड़े पहनता था, शेल्टर कहां पर रहता था, क्या उसके कपड़े पहनता था, या डेड एनिमल्स की स्किन यूज में लेता था. वी स्टडी ऑल दिस. द प्रिमिटिव मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज वाज गाइडेड प्योरली बाय हिज फिजिकल नीड्स. अब उस हमारे को जैसे पेरेंट्स गाइड करते हैं, आपको पेरेंट्स बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बट अर्ली मैन को गाइड कौन करता है, तो उसके फिजिकल नीड्स, मतलब शरीर की जरूरत, जैसे उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता था. जैसे सर्दी लग रही है तो उसको लग रहा है सर्दी लग रही है तो मुझे कोई ऐसी चीज पहननी है जिससे सर्दी दूर हो, कि उस समय अर्ली मैन ने फायर तक का इन्वेंशन नहीं करा था, आग भी जलाने उसको नहीं आती थी, उसके लिए डिफिकल्ट था सर्दी से कैसे बचे. तो जैसे उसकी फिजिकल नीड्स होती थी, तो फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग उसने डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंशंस करे. ही गैदर्ड वुड व्हेन ही फेल्ट हंग्री. जो भूखा होता था तब क्या करता, फूड गैदर, फूड को इकट्ठा करता था, उसको फूड प्रोड्यूसिंग नहीं आया था उस समय तक, फूड प्रोड्यूस करना, खेती करना नहीं जानता था, वो क्या करता, सिर्फ फूड को गैदरिंग करता, इकट्ठा करके रखता था. Similarly, he covered his body only to protect himself against cold and rain. वो सिर्फ बारिश से और सर्दी से बचने के लिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था. ठीक है, उस पर जैसे कपड़े तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे किसी डेड एनिमल्स की स्किन को ओढ़ लेना या किसी पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को ओढ़ लेना, बट ओनली ऑन द टाइम ऑफ रेन एंड कोल्ड, और बाकी समय अपने शरीर पर वो कुछ भी नहीं पहनता. फॉर दिस पर्पस he wore bark or leaves of trees and skin of the animal whom he hunted for food. जैसे मैंने आपको बताया कि जिन जानवर को शिकार करता था उनकी स्किन को काम में ले लेता था, या ट्री की जो पत्ते होते हैं या ट्री के बोल सकते छाल होती है उसको काम में लेता था पहनने के लिए, जिससे कि वो सर्दी से और बारिश जो रेनी सीजन होता है जैसे अभी चल रहा है, रेनी सीजन के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद का बचाव कर सके. He took shelter in caves and hid himself among thick tree leaves to protect himself from wild beasts and the rough weather. Yes. अब वो क्या करता था, केव्स, गुफाओं के अंदर खुद को गुफाओं में जाकर रहने लग जाता था, बट उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उसने उस समय तक फायर का
उसने नहीं सीखा था, तो जो गुफा के अंदर जाकर के दे रहा है तो वहां पर अंधेरा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इवन अदर जो वाइल्ड एनिमल्स है वो इन केव्स में आके रहते थे। जैसे मैंने आपको अर्लियर क्लास के अंदर बताया था कि हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ, इंसान की लाइफ और एनिमल की लाइफ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट डिफरेंस क्या था, एनिमल से वो 4 लेग्स पे चल रहा है, इंसान क्या कर रहा है, उसके 2 लेग्स और 2 हैंड्स हैं और उसके सोचने के लिए थोड़ा सा माइंड है जो कि एनिमल्स के पास नहीं था और ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इंसान भी क्या कर रहा था, बचने के लिए कहा जा रहा है वो कैव्स में, गुफाओं के अंदर जा रहा है, या फिर जो तिकटी जो छोटे छोटे पेड़ है उनकी आड़ में खुद को छुपा लेता था कि जिससे कि वो रेन से बच सके, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे बच सके। डू यू नो सम पीसेज ऑफ बर्न्ड क्ले हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका, these pieces date back to approximate 14 lakh BC। अब बता रहा है बर्न्ड क्ले हमारे को मिला लगभग 14 लाख साल पुराना है, और कहां पर मिला, हमारे को अफ्रीका में। तो इससे हमारे को पता चलता है ह्यूमन बीइंग्स इवन 14 लाख साल पहले तक क्या वो कैसे करते थे। 1.4 मिलियन men learned how to make fire by rubbing 2 pieces of flint together। yes, मनुष्य ने ये भी सीख लिया था कि फायर का इन्वेंशन कैसे करना है, कैसे रबिंग करके लकड़ी को फायर का इन्वेंशन उसने करना है। डिस्कवरी ऑफ फायर, इट वाज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज दैट द प्रिमिटिव मैन डिस्कवर्ड फायर। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं उनके छोटा सा आइडिया है, इट्स नॉट श्योर, कि जो हमारा ओल्ड स्टोन एज था उसके लास्ट में आकर के अर्ली मैन ने फायर का इन्वेंशन करना सीख लिया था। ठीक है, बोल सकते हैं बहुत बड़ा डिस्कवरी माना गया है इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया है डिस्कवरी ऑफ फायर। दिस फायर बॉट ए ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ। अब इस फायर ने मनुष्य की लाइफ में, अर्ली मैन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला दिए। बर्निंग ऑफ फायर कुड बी यूज्ड टू कीप हिम वार्म इन द कोल्ड सीजन। और सर्दी के सीजन में आग जला के खुद को उससे बचाव कर सकता था। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सर्दी के सीजन में आग जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है अलाव। इसी तरह अर्ली मैन भी करता था कि जब सर्दी का सीजन आया तो उसके बाद बचने के लिए कोई उपाय नहीं था तो लोग आग जला के उसके पास में बैठ जाते थे और वो क्या करते थे, आग की वजह से खुद का बचाव करते थे, किससे, कोल्ड से। To get light in his cave and to scare away the wild animals at night। yes, अपनी गुफाओं में रोशनी करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, लाइट जलाना तो नहीं बोल सकते, रोशनी करने के लिए क्या करता था, अर्ली मैन फायर को यूज में लेता था। और जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको दूर भगाने के लिए, आपको याद हो तो एनिमल्स आग से डरते हैं, तो उन वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाने के लिए अर्ली मैन क्या काम में लेता था, फायर। तो एक तरह से जब इन्वेंशन हुआ फायर का तो उसने अर्ली मैन की लाइफ को पहले से थोड़ा सा इजी बना दिया। Later on, he roasted his food in it and made it more tasty। yes, फिर बाद में क्या सीखा उसने कि जो उसका जो वो क्या बोल सकते हो हंटिंग करता था, शिकार करता था, जो एनिमल्स था उसको रोस्टेड करना, हंटेड एनिमल्स को रोस्टेड करना, उसकी स्किन को एक तरह से रोस्ट करना, पकाना, ठीक, और उसके बाद उसको खाना, तो उसका फूड पहले से अच्छा होने लग गया और थोड़ा सा टेस्टी होने लग गया। आई थिंक आपको इस सारे चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि किस तरीके से अर्ली मैन ने अब वो तो एफर्ट्स करे अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए। नो डाउट द फायर ऑफ द प्रिमिटिव मैन वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर एज वेल एज ऑफ वर्शिप। उसके लिए बहुत बड़ा वंडर था और एक तरह से पूजा थी उसके लिए फायर, उसने फायर का इन्वेंशन करा था। डू यू नो देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ सिमिलरिटी इन द केव पेंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने पूरे वर्ल्ड में जगह जगह हमारे को केव पेंटिंग लिखी, केव पेंटिंग मतलब जो गुफाओं के अंदर अर्ली मैन पेंटिंग करते थे, ठीक है, वो जो पेंटिंग हमारे को मिली, और मोस्टली जो वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर जो पेंटिंग मिली है वो पेंटिंग हमारे लिए सिमिलर है, उसके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जिस जगह पिक्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल पिक बनाया उन्होंने एनिमल्स का, अब फॉर एग्जांपल काउ का, बफेलो का, ऑक्स का, या आप बोल सकते हो सनराइज का, सनसेट का, जो पिक उन्होंने बनाया, रेन हो रही है तो उसका पिक बनाया, तो इससे जो पिक हमारे को मिले हैं पूरे वर्ल्ड में वो सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो अर्ली मैन की लाइफ है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज के अंदर लगभग सेम थे, ज्यादा डिफरेंसेस उसमें नहीं था। द नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्ट ऑफ द अर्ली मैन। मैन लिव्ड इन द केव्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। वो कहां रहता था, केव्स में, गुफाओं में। ही स्टार्टेड ड्राइंग फिगर ऑन वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द केव्स। उसने क्या सीखा, फिर दीवार के ऊपर पेंटिंग करना। आप देखते हैं कि छोटे
छोटे बच्चे होते हैं और दीवार के ऊपर क्या करते हैं, वो पेंटिंग करते रहते हैं। तो ये चीज अर्ली मैंने सीख ली थी, गुफाओं की दीवारों के ऊपर, उनकी छत के ऊपर वो पेंटिंग करते थे। पेंटिंग करने के लिए मेनली क्या काम लेते थे वो, इवन आप बोल सकते हो स्टोन्स, पत्थर में जो स्टोन वेपन्स बना रखे थे उसने, उनको काम में लेते थे। He started drawing figure on walls and ceiling of the caves, but later on this line drawing developed into beautiful design and sculpture. अब बाद में क्या वो ब्यूटीफुल डिजाइन में चेंज होने लगे। शुरू में तो सिंपल जो उनको समझ आ रहा है वो पेंटिंग करे एक तरह से, मगर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा कि ब्यूटीफुल डिजाइन कैसे बनाई जाए, स्कल्पचर कैसे बनाए, पेंटिंग कैसे की जाए, ये अल्टीमेट सीख चुका था। There was depiction of running wild pigeons, deer, horses, stags and herds of other animal in beautiful design। जिससे हम बात कर सकते हैं horses, bears, जितने एनिमल्स हैं जो उसके अराउंड सराउंडिंग होते थे, उन एनिमल्स के पिक्स वो क्या करता था, उन कैप्स पर बनाता था, जिससे हमारे को नॉलेज मिलती है कि उस समय अल्टीमेट किस किस तरह के एनिमल्स की उसको नॉलेज थी, या उसको किसी भी वे के अंदर वो हंटिंग करता था कि उसको वो यूज में लेता था। Such depiction have been found in caves of Altamira in Spain and Lexus in France. He even made ornaments from ivory, bones and beautiful stones. सिर्फ यही नहीं कि अल्टीमेट ने उसी समय जो आप बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स, गहने पहनना भी सीख लिया था, पर आज की तरह बहुत ज्यादा डिजाइनर नहीं होते थे, गोल्ड सिल्वर के बने नहीं होते थे, वो मेनली किसके बने होते थे, बोन्स के, ब्यूटीफुल स्टोन्स वगैरह के वो बने होते थे। और उस समय का अल्टीमेट ने आप बोल सकते हो ऑर्नामेंट्स को यूज करना भी सीख लिया था। So in today's class we study all these, how Ultimate discover fire, what are the tools used by the Ultimate, what are the art of the Ultimate, we study all these. In the next class we study remaining part of this chapter, and after it we revise and then we do the exercise of this chapter. Thank you.